बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि सर आप वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हो। उसके लिए पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू आपको। दूसरी बात कि आप सब लोगों ने बोला कि सर मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूँढते हैं? लाइक हमको 50,000 है, मेरे पास 10,000 है, 5,000 है, उसको डबल कैसे किया जाए 1 साल में? उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। उनके लिए एक नया बढ़िया वीडियो लेके आ गया हूँ, तो एंड तक वॉच करना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। उस पे आपको सर्च करना है स्क्रीनर। देखो हमने सर्च कर दिया। ये पहली वेबसाइट आ गई, देख सकते हो आप। बिल्कुल फ्री है, नो कॉस्ट नो चार्ज, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम, ठीक है? तो इसको सिंपल हमको क्लिक कर लेना है, ठीक है? अब जो भी आपको कंपनी सर्च करनी है, मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ ये वीडियो में। वो चेकलिस्ट से आपको पता करना है 10, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस है, 10 में से 7-8 जो भी कंपनी आएगी, 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 7, तो वो मल्टीबैगर 100% 1 साल में आपको रिटर्न दे देगा। बट स्टॉक ढूँढने का काम है वो आपका है। तो आपको कैसे ढूँढना है वो आपको दिखा देता हूँ, चेकलिस्ट कैसे ढूँढनी है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ अभी, ठीक है? तो सिंपल स्क्रीनर पे आ जाना है, सर्च में लिखना है कोई भी कंपनी। इफ हमको लेट्स सी हम ले लेते हैं अनंतराज, ठीक है? अनंतराज हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो ये अनंतराज कंपनी आ गई है, ठीक है? तो सबसे पहले देखना है हमको आरओसीई, आरओईएन, ओपीएम, ठीक है? तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? मिनिमम 15% होना चाहिए, ठीक है? और आरओसीई भी मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए, ठीक है? लेट्स सी, ये अनंतराज की बात करें तो इसमें देखो 11.2% आरओसी है, मतलब नंबर 1 चेकलिस्ट हमारा फेल हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा आरओई जो भी 10.9 है, वो भी हमारे चेकलिस्ट नंबर 2 फेल हो गया। फिर आ जाना है आपको ओपीएम पे, ऑपरेटिंग मार्जिन सिस्टम में। आपको क्वार्टरली रिजल्ट में नहीं देखना है, ठीक है? आपको देखना है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑपरेटिंग मार्जिन सिस्टम कितना होना चाहिए? 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे 26 है, तो मतलब ये कंपनी के लिए ओपीएम बहुत अच्छा है, जिसकी सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो आप लोग, 2,298 है, ठीक है? और एक्सपेंस कितना है? 1,704। तो ये सेल्स एंड एक्सपेंस समझा रहा हूँ पहले तो आपको, ठीक है? तो ये साल का है, टीटीएम मतलब 1 साल का। तो कंपनी ने सेल्स किया है 2,298 करोड़ का, और उसमें से कंपनी का एक्सपेंस कितना है, कितने बनाने को लग रहा है कंपनी को? 1,704 रुपये कंपनी को बनाने के लिए लग रहा है 2,298 से। सो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 26%। मतलब ये कंपनी का ओपीएम अच्छा है, मतलब 20 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, ठीक है? फिर नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जो आपका इंटरेस्ट है, ये देखो इंटरेस्ट है, उससे डबल होना चाहिए, ठीक है? ये कंपनी का इंटरेस्ट है 11, और नेट प्रॉफिट कितना है? 4,933, मतलब बहुत अच्छा है उसका नेट प्रॉफिट, ठीक है? फिर देखें कि हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो हमको देखना है 10 साल का, और देखना है 1 साल का। ये 10 साल का और 1 साल का दोनों में 10-10% होना ही चाहिए, सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है? तो 10 साल का हम देख रहे हैं, पहले 16% है, बहुत है, चेकलिस्ट में क्लिक हो गए। फिर देखेंगे 1 साल का 26%, ये बहुत ही बढ़िया है, ये भी क्लिक हो गया। फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आ जाएंगे, ठीक है? तो उसमें 10 साल का देखेंगे 12%, मतलब 10 से ज़्यादा, ये भी क्लिक हो गया हमारा। फिर 1 साल का देखेंगे तो ये भी 42% में, यानी कि बहुत ही बढ़िया है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है? फिर एक चीज़ देखना भूल गए थे हम लोग, डेट ऑन इक्विटी, जो मतलब आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, तो आपको सिंपल एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो आप इजीली उसको देख पाओगे, यहाँ पे ऐड कर पाओगे डेट ऑन इक्विटी, वो भी कंपनी का 1% से कम होना चाहिए। तो आपको सिंपल क्या करना है, एडिट पे जाना है। यहाँ से आप एडिट करके लॉगिन करके, वो बिल्कुल फ्री है, तो एडिट करके यहाँ पे आप ला सकता हो शॉर्ट लिस्ट में, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं।
ईपीएस कंपनी का भी ईपीएस देख रहे हैं, ईपीएस कंपनी का स्टेबल होना चाहिए, ठीक है? देख पा रहे हैं 1.0 थी, 1.42, 41, 1.52, ऐसे ये कंपनी का ग्राफ देख रहे हैं तो एकदम लीनियर सीधा लाइन में जा रहा है, ठीक है? ये आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कभी 1 था, 5 गया, फिर -2 पे आ गया, -10 पे आ गया, वापस 5 गया, ऐसा अप डाउन मूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? एकदम स्टेबल ग्रोथ होना चाहिए। यानी कि ये देख सकते हो आप 3.23, 3.46, 3.67, 4.02, ये मतलब चेकलिस्ट में बहुत ही अच्छा कंपनी ग्रोथ कर रही है। ठीक है? फिर आपको बैलेंस शीट में आ जाना है, ठीक है? ये रहा बैलेंस शीट अपना। उसमें देखना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में आपका ग्रोथ इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है? ये कंपनी 2014 में सेल्स ग्रोथ 6147 था, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर देख पा रहे हो आगे, फिर यहाँ से कंपनी का एसेट्स कम हो गया। कम हो गए वो ठीक है, बट कंपनी ने फिर यहाँ से रिवर्ट बैक किया है। आप देख पा रहे होंगे। 4800 था, 5200, 5400, मतलब एकदम से डाउन नहीं चला गया, कंपनी ने वापस ग्रोथ किया है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है, तो ये भी चेकलिस्ट में क्लिक हो जाएगा। फिर आपको कैश फ्लो में आ जाना है, कैश फ्लो हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको कैश फ्लो में कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखना है, ये देख रहे हो, तो आपका ये देख पा रहे होंगे आप कैश फ्लो 2022 में बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कंपनी वापिस फिर डाउन आ गई, बट कंपनी ने रिवर्ट बैक किया है, लाइक 97 पे है, ठीक है? तो ये प्लस पॉइंट है, ये भी चेकलिस्ट में क्लिक हो जाएगा। फिर आ जाना है शेयर होल्डिंग पे। ये बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप, 2023 में 63% थी, होके 57 आ गई, और एफआईज 10.73 था, और उससे ज्यादा हो गए, मतलब ये एफआईज जो कंपनी में भी होल्डिंग करते हैं, इंक्रीज बढ़ाते हैं, तो उनका एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी का शेयर बढ़ना चालू हो जाता है वहां से। ये देखिए 10.72 से 13.68 पे आ चुका है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्ट भी इसमें कर रहे हैं। एफआईएस का मतलब वही होता है, डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है? तो डीआईएस में भी आप होल्डिंग का इंक्रीजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे गिरा था, लेकिन कंपनी ने वापस थोड़ा 2025 अक्टूबर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब डीआईएस का होल्डिंग अच्छा हुआ है, मतलब डोमेस्टिक लोग म्यूचुअल फंड आईपीओ वगैरह ने भी उसमें डाला है। फिर एंड में देखिए पब्लिक का भी होल्डिंग देखिए आप, पब्लिक होल्डिंग में भी आप देख पा रहे होंगे 23.03% है, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाना है आपको स्टार्टिंग में। देखो कंपनी मार्केट कैप भी अच्छा है कंपनी का, मतलब स्मॉल कैप की कंपनी है, अच्छा ग्रोथ में है, तो आप डेफिनेटली ये चेकलिस्ट पहले आप फंडामेंटल अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ठीक है? फिर उसपे पैसा लगाइए, ठीक है? ये 10 चेकलिस्ट में से मैंने दिखाए, उसमें से 8-7 भी आपकी हो पा रही है, मतलब कंपनी के हिसाब से, आपके हिसाब से, मतलब जो मैंने बताया रेशियो, वो चेकलिस्ट क्लिक हो रहा है, तो आप आँख बंद करके पैसा डाल दो उसमें, आपका डबल होने का चांसेस बहुत ही है उसमें, और लॉस तो होगा ही नहीं, स्टेबल होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ये अनंत राज का था। जैसे फिर आप सर्च पे कर क्लिक करके आप कोई भी कंपनी इसमें आप सर्च कर सकते हो, चेकलिस्ट ढूंढो और पैसा लगाओ बिंदास, डरना नहीं है आपको, पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ये चेकलिस्ट आप ध्यान में रखोगे तो, ठीक है? फिर आ जाना है चैट, मतलब कंपनी, अभी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर ये आप जो बना रहे हो उसमें चेकलिस्ट तो हमने ढूंढ ली, 10 में से 8 मिल गए, बट वो पैसा हमको कब डालना है, ये प्राइस अप है डाउन है कैसा पता चले, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है, कैसा पता चले हमको? तो सिंपल आपको यहाँ पे आ जाना है पी रेशियो के अंदर, और आपको जाना है 1 ईयर सिलेक्ट करना है। तो ये आपको जो दिख रही है ये हॉरिजॉन्टल ग्रे लाइन, इसके नीचे आपको ये रेशियो जा रहा है 43.1, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, मतलब ये कंपनी पे आप अभी पैसा लगा सकते हो, ठीक है? और लेट्स से 10 साल पहले की बात करें तो कंपनी यहाँ पे मतलब उस हिसाब से ओवर वैल्यूड है, मतलब इस पे अभी पैसा नहीं लगा